है इम्प्रूव हेयर डेंसिटी। तो मुझे बालों का जो मोटाई है उसे बढ़ाना है। मेरा हेयर फॉल नहीं है, टचवुड, हेयर फॉल था पहले, ठीक हो गया, स्वीट 18 का रेगुलर करने से वो ठीक हो गया। और फीमेल में कई बार ये हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब जो ये हेयर वन दिया इन्होंने, इस हेयर वन पे इन्होंने लिखा है कि इम्प्रूव हेयर डेंसिटी। और इसके चक्कर में मैंने इस प्रोडक्ट को दोबारा शुरू किया। ये मेरा दूसरा डब्बा है। राइट, एक समय बहुत ज्यादा जब हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने हेयर वन और स्वीट 18 का कॉम्बिनेशन लिया था। उस समय हमारा पुराना कंपोजिशन था। अभी इस प्रोडक्ट का नया कंपोजिशन आया है। और इस नए कंपोजिशन में हमारी इस पीपीटी में क्या क्या है हमारे लिए, उसे मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो आई होप आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस प्रोडक्ट के जरिए आप मार्केट में लोगों को अच्छी हेयर हेल्थ प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। मैं एक सेशन को अटेंड कर रही थी। उस सेशन में था कि अगर अगर आपके उन्होंने एक पॉइंट रखा था, अगर आपके जो कामयाबी है उस कामयाबी में आभार है यानी ग्रैटिट्यूड है, तो आपका जो नेचर है वो गिविंग होगा। ध्यान से समझिएगा। और अगर आपके सक्सेस में आपको लगता है सब आपने ही कर लिया, तो आपके जो नेचर आएगा वो एरोगेंसी का आएगा। तो यहां पर एक बड़ी अच्छी लाइन थी जो उन्होंने बोला कि जो मतलब ये फिर इसका उल्टा भी सही होगा। अगर इंसान का गिविंग नेचर है वो ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड फॉर्म में है। हमारा गिविंग नेचर से यहाँ कनेक्शन ये है कि हम में से कितने लोग सीरियसली इस बात पे भरोसा करते हैं कि मनुष्य का धर्म है कि वो अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाए, मनुष्य का धर्म है कि वो अच्छी चीजों को लोगों तक दे। आप में से कितने लोग मेरे इस पॉइंट से सहमत हैं, मेरी इस बात से सहमत हैं? और अगर आपको लगता है कि हमें लोगों को देना चाहिए, हमें लोगों को अच्छी चीजों को साझा करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम राइट बिजनेस में हैं। इस बिजनेस का नेचर ही गिविंग है। इस बिजनेस के अंदर आप ऑटोमेटिक फॉर्म में लोगों को अच्छी हेल्थ दोगे ही दोगे, लोगों को अच्छी वेल्थ दोगे ही दोगे। पहले तो मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? कल मैंने बिना स्क्रीन के पूरी पीपीटी कर दी थी। आज दिख रही है? हाँ, दिख रही होगी, आई होप। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट पे चलते हैं। 100 से ज्यादा लोग हो गए। एक मैं रिक्वेस्ट और करूंगी, 6:40 पर आप लाते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम टाइम पर आए, है ना? 6:30 मतलब 6:30 पर हम सब लोग एंट्री करें। 3 मिनट मिलकर साथ में प्रेयर करें, भगवान को आभार करें, शुक्रगुजार करें। और स्कूल वाली वो प्रेयर है, बहुत लोगों ने स्कूल में गाई होगी, मैंने भी स्कूल में गाई थी। ठीक है, उस समय उन शब्दों का शायद इतना मतलब नहीं पता था, बस धुन में गाते थे एक साथ। आज दोबारा जब इन प्रेयर को सुनते हैं तो इन शब्दों की ताकत का पता लगता है कि कितने स्ट्रॉन्ग शब्द हमें बचपन में ही सिखाए गए थे। काश उसे ध्यान रख लेते तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आता। राइट, तो मुझे तो बहुत स्ट्रेस रिलीफिंग प्रेयर लगती है वो। तो आते हैं प्रोडक्ट पर। तो हेयर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हमारा एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है हेयर वन। तो हेयर वन की पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले हेयर वन को समझने से पहले हेयर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हेयर में सबसे ऊपर होता है हेयर साफ्ट, बोलते हैं इसको। ये वाला हिस्सा जो हमारे बाल ऊपर दिख रहे हैं ना, इसको आप हेयर साफ्ट कह सकते हैं। विजिबल पार्ट है और ये कैरेटीन का बना हुआ होता है पूरा। जैसे हमारी बॉडी में पानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो स्थान है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, वो है प्रोटीन। आपकी स्किन पर प्रोटीन है, इसे कोलेजन बोलते हैं। आपका हेयर भी एक प्रोटीन है, इसे कैरेटीन बोलते हैं। इवन आपके हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। ओके, जो जो सेल्स में है ना अंदर, हीमोग्लोबिन, ग्लोब मतलब प्रोटीन आ गया। नाउ द पार्ट, हम अलग टॉपिक पे जा रहे हैं, हम हेयर पे ही रहते हैं। हेयर फॉलिकल, ये क्या पार्ट है? स्किन का लिविंग पार्ट है। मतलब इस वाले हिस्से को आप, ये हो गया हेयर साफ्ट, ठीक है, यहां से शुरू है, जहां से आपको विजिबल दिख रहा है ये वाला पार्ट। और हेयर फॉलिकल स्किन का लिविंग पार्ट है, ये वाले पार्ट को आप कह सकते हो। फिर आगे आते हैं डर्बल पेपीला, ये वाला हिस्सा,
ये डर्मल पेपिला, ये एक्चुअल में यही हिस्सा आपके हेयर की ग्रोथ करता है। ये जो रूट है आप कह सकते हो, जहां से इसको हम जो भी खा रहे हैं वो सारा न्यूट्रिशन इसको यहां से मिल रहा है। ठीक है, डर्मल पेपिला से। एक सीबम है। सीबम क्या करता है, आपके ये वाला हिस्सा ऑयल, आपके बालों में जो शाइनिंग है वो, ये सारी चीजों इसको मेंटेन करता है। ठीक है, हेयर मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। वेयर सेल डिवीजन एंड हेयर प्रोडक्शन हैपन, वो ये वाला पार्ट है। ये बल्ब जैसा है, इसको इसको हेयर बल्ब भी कहा जाता है। ये बल्ब जैसा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यहां से तो इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी डर्मल पेपिला से तो न्यूट्रिशन मिलेगा। जो हम खाते हैं वो हमारे बालों को न्यूट्रिशन देता है। और हेयर मैट्रिक्स पार्ट, ये वाला हिस्सा हमारे हेयर के, नए हेयर के प्रोडक्शन करता है और नए बालों को बनाता है। जैसे हमारी जिंदगी की 3 साइकिल है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ऐसे हमारे बालों की भी 3 साइकिल है, 3 फेस है। इसको बोल सकते हैं एनेजन, कैटेजन, टेलोजन। एनेजन क्या है, जहां जो ये सबसे लंबा फेस है। अच्छा, इसी पे आ जाते हैं। ये सबसे लंबा फेस है, 2 से 6 साल ये रहता है। आप सोचिए, मतलब आपके एक बाल की मिनिमम लाइफ 2 साल है। मतलब 2 साल इनकी जिंदगी होती है, और 6 साल अगर आपकी आप अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं तो आपके बालों का जो एज है वो बढ़ जाएगा, 6 साल भी हो जाएगा। एनेजन फेस बोलते हैं इसको। तो एनेजन फेस में आप देखेंगे कल पेपिला है, आप देखोगे यहां से ये पूरा कनेक्ट है, आपका बाल पूरा कनेक्ट है, यानी इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। फिर कैटेजन फेस आता है। कैटेजन फेस जो है वो बहुत बहुत छोटा फेस है, 2 से 3 वीक का फेस होता है। इस फेज में आप देखेंगे कि डर्मल पेपिला से ये थोड़ा ऊपर उठ गया। ठीक है, इसे इसे हमारा ये बोल सकते हैं बुढ़ापा, हमारे बाल का बुढ़ापा आ गया, जिसको कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। और डर्मल पेपिला जहां से इसे सारा न्यूट्रिशन मिल रहा था, वहां से जो है, जो रूट है वहां से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है ये। और देखेंगे यहाँ पे डर्मल पेपिला से डिस्कनेक्ट ही हो गया, और टेलोजन फेस बोलते हैं जहां पे बाल झड़ जाता है। ओके, एंड यहीं से अगर आप अच्छा खाते पीते हो, आपको राइट न्यूट्रिशन मिलता है, तो आप फिर से एनर्जन फेस में चले जाएंगे। एनर्जन फेस मतलब ग्रोथ फेस, ये हो गया ग्रोथ फेस। ठीक है, ये हो गया आपका येलो लाइट बोल सकती हूँ, मतलब थोड़ा सा 2-3 दिन का दो ट्रांजिशन फेस है। मतलब अब आपके बाल टूटने की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन फेस भी इसे कह सकते हैं। और रेस्टिंग एंड सेडिंग फेस है। टेलोजन फेस 2-4 मंथ रहता है, यानी अब आपके बाल गिरेंगे। मतलब सबसे पहले वो रूट से डिस्कनेक्ट होता है, 2 से 3 वीक कैटेजन फेस बोलते हैं। और उसके बाद बाल आपके कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5 गिरेंगे। राइट, अब नए बाल आप देखोगे क्या होता है, रिटर्न इन एनर्जन फेस में क्या होगा, रूट से देखो नया बाल आना शुरू हो गया। आप देख पा रहे हो इसको, ये वाले जूम, इसको जूम करती हूँ मैं। नया बाल नीचे से उग रहा है, ध्यान से समझ रहा, क्योंकि कितने वीक लग रहे हैं टेलोजन फेस में, 2 से 4 मंथ लग रहे हैं। तो 2 से 4 मंथ में जब तक वो हमारे जड़ से टूटेगा, बाहर निकलेगा, उससे पहले अगर हम राइट न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो नया नीचे से बन चुका होगा। और नया हेयर जब यहां तक पहुंचेगा, ये गिर जाएगा। इट्स जस्ट लाइक जैसे दांत देखे होंगे, है ना, तो नीचे से नया दांत निकलता है, ऊपर वाला दांत पहले हिलना शुरू होता है। बचपन में दांत हम सबके नए आए थे, हिलना शुरू होता है। और जैसे ही वो मतलब नया वाला अगर अंदर से आ चुका होता है बाहर, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली टूट जाता है। ऐसे ही हमारे बालों की प्रक्रिया बहुत ही नेचुरल होती है, और ईश्वर इसे अपने आप करता है, हमारी बॉडी इसे अपने आप करती है। लेकिन लेकिन अगर अगर हमने सही न्यूट्रिशन नहीं लिया, हमारे एज फैक्टर, अभी बताऊंगी फैक्टर क्या क्या है, ये रिटर्न एनिजन फेस नहीं आता। मतलब ये 3 तो हो गए, ये लेकिन ये वाला जो फेज है, ये अगर कम हुआ तो हेयर ग्रोथ जो साइकिल है वो डिसब्रेक होगी, और
हमारे बाल कम होने शुरू हो जाएंगे। और आज के डेट में ये बहुत सारी समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है। 80-90% हमारा जो स्कैल्प है उस पर एनाजन फेस होता है। एनाजन फेस को बार बार रिपीट कर रही हूँ, ग्रोथ फेस बोलते हैं इसे। एनाजन फेस को ग्रोथ फेस बोलते हैं, एक्टिव फेस बोलते हैं। और यहाँ पर ये 85 से 90% है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता आफ्टर एज, बहुत सारे कारणों के कारण, अभी कारण भी हम डिस्कशन करेंगे। आपका ये तो फेस बचता है सिर्फ 40%। कैटेजन फेस बच जाता है आपका, मान लेते हैं अगेन 40%। बचे हुए 20% में आपका टेलोजन फेस आ गया। क्लियर है? तो आपके बाल आप देखोगे कि तुलनात्मक रूप में पहले से कम हो गए, या पतले हो गए, या झड़ रहे हैं, या स्प्लिट हेयर हो रहे हैं, दो मुंहे बाल जिसे बोलते हैं, या ड्राई बाल हो रहे हैं। ऐसे अलग अलग तरीके की बालों की समस्या बाजार में आपको दिखेगी। तो सबसे बड़ा कारण है डीएचटी। पुरुषों में आपके ये कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ एक समस्या आती है एक एज बढ़ने पर, टेस्टोस्टेरोन जो है डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो डीएचटी में जब कन्वर्ट होगा तो आपके हेयर जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स बताया था अभी, हेयर जो फॉलिकल्स है वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर एनेजन फेस ही नहीं आएगा फिर। और एनेजन फेस नहीं आएगा तो बहुत सारे पुरुषों में आपने देखा होगा गंजापन आना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन, अब फीमेल में आपने देखा होगा हार्मोन इनबैलेंस के कारण, थायराइड के कारण, पीसीओडी पीसीओएस समस्या के कारण एक चेंज आता है उनकी हेयर में। ऊपर के बाल तो पतले और झड़ने शुरू हो जाएंगे, और मूछ आनी शुरू हो जाएगी, दाढ़ी आनी शुरू हो जाएगी। यानी ऐसे हार्मोन इनबैलेंस होता है कि जहां बाल आने हैं वहां बाल कम हो जा रहे हैं, और जहां बाल नहीं है, नहीं नीड है फीमेल को मूछ और दाढ़ी की, वो आनी शुरू हो जाती है उनकी। ओके, तो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन अनबैलेंस होगा तो आपको दिक्कत आएगी, और ये एक एज पर आती है। यूटीआई इन्फेक्शन के कारण आती है, पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम आती है, थायराइड आता है, इसलिए फीमेल में चैलेंज आता है। और जेंट्स में डीएचटी बढ़ जाने से, और डीएचटी किससे बढ़ रहा है? मेल हार्मोन, उनका खुद का हार्मोन उनके बालों को प्रॉब्लम कर रहा है। थायराइड में जैसे बोला, खास तौर पे हाइपर थायराइड में कॉर्टिसोल। भाई अगर आप बहुत तनाव में रहोगे तो कॉर्टिसोल तो आपकी बॉडी में बनेगा, और कॉर्टिसोल ट्रिगर करेगा आपके टेलोजन। और टेलोजन कहां पे था? हमारे हमारे ग्रोथ जो फेज था, हमारा जो एनिजन फेज था, उस फेज पर ट्रिगर कर रहा है वो। कुल मिलाकर आपके बाल की लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, आपके बाल पतले हो जाएंगे। और आपने देखा होगा तनाव में लोगों के बाल झड़ते हैं। शुगर के कारण भी आपकी जो कैरेटिन प्रोडक्शन है ना, वो घटती है, और आपकी हेयर फॉलिकल जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो शुगर, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन, ये सारे के सारे हमारे हेयर ग्रोथ के फैक्टर हैं, और हमारे हेयर पे ये चैलेंज करते हैं। अब एनेजन फेस, ध्यान से समझना, हमें कौन सा फेस चाहिए हमारे हेयर पर? एनेजन। एनेजन फेस ज्यादा रहेगा तो हमारे बाल अच्छे होंगे। और एनेजन फेस, ध्यान से समझते हैं, टैलोजन फेस पर हमें लेकर जाता है। हमें टैलोजन फेस नहीं चाहिए ज्यादा। देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, वो एक प्रोसेस है, वो नेचुरल है, वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नए बाल, टूटे बाल, नए बाल आने चाहिए। लेकिन आपका टैलोजन फेस आपके बढ़ जाए आपके बालों में तो बड़ी दिक्कत आएगी। और टैलोजन फेस क्यों बढ़ रहा है? इन्फ्लामेशन। भाई आप तनाव में हो, आप गलत खाते हो, आप पूड़ी पकौड़ियां खाते हो, आप रात में खाना खाते हो, आप चाय बहुत पीते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप करते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, हार्मोन्स, थायराइड, डीएचटी ये अनबैलेंस होंगे। तनाव आपके आपको इस गर्भ में ले जा रहा है, मतलब टैलोजन से एनेजन से आपके बालों को टैलोजन में ले जा रहा है। ध्यान से समझना, एनेजन फेस मतलब
एक्टिव फेस और टेलोजन फेस मतलब डेथ, बालों के मतलब आपने ना जड़ की मृत्यु करा दी। टेलोजन फेस एक्टिव कर दिया आपने, और किस कारण से एक्टिव हो रहा है? प्योर न्यूट्रिशन ले रहे हैं आप, है ना, कोई मेडिसिन से भी होता है ना, किसी तरीके की मेडिसिन चल रही है आपकी, आपको ये चैलेंजेस आ जाएंगे, टेलोजन फेस आपकी हेयर पे बढ़ जाएगा। लेकिन हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हमारा एनर्जन फेस बना रहे। तो आपने क्या करना है? आपने हेयर ग्रोथ रिलेटेड न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऐड करना है। आपके ग्रोथ फैक्टर जितनी भी सीजनल चीजें खाइए, अभी हम जो न्यूट्रिशन बता रहे हैं उससे खाइए, और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दीजिए, एनोजन फेस आपका बढ़ जाएगा। राइट? अब कैसे इसको बढ़ाएंगे? तो देखिए एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सबको पता है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फीमेल में, पुरुषों में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, थाली, भारत की थाली पोषण से खाली, तनाव, बच्चा भी आज तनाव में है, मुझे तो समझ ही नहीं आता इसकी जरूरत ही क्या है आपकी जिंदगी के अंदर, ऑल दो मुझे पता है ये आता है ना, मुझे, बट मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। देखिए कोई चीज होगी तो हमें लगेगा तो, लेकिन ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करे, हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें मैं लास्ट टाइम भी आपको कुछ बोला था, आज फिर बोल रही हूँ। बस में बैठते हो, ठीक है, पूछते भी नहीं ड्राइवर को कितनी गाड़ी चलानी आती है, और आराम से बैठ जाते हो, चले जाते हो, ठीक है, अपनी डेस्टिनी तक पहुंच भी जाते हो। ये कोई बोलेगा बस का भी तो एक्सीडेंट हो जाता है दीदी, कितने परसेंट? लेकिन आप इसी तनाव में बैठे रहेंगे तो आपके अंदर कितनी बार एक्सीडेंट हो रहा है, आपके इस दिमाग में कितनी बार एक्सीडेंट हो रहा है, जो आपकी पूरी बॉडी को अनकंट्रोल कर रहा है, इसका अंदाजा है आपको? आप ट्रेन में बैठते हो, पूछते ही नहीं हो, ड्राइवर से जाके मिलते हो, तो चलानी आती है गाड़ी, ठोक तो नहीं देगा भैया, कहीं पे पटरी से तो नहीं उतार देगा ट्रेन को? हम कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं, है ना। और मैंने तो देखा भैया, ट्रेन में भी खराटे लेकर सो रहे होते हैं लोग, वो तो आराम से सो रहे होते हैं, आस पड़ोसी बेचारे परेशान हो जाते हैं। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम बस में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठ रहे हैं, और हमें पता है बस वाला हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, जिंदगी का ड्राइवर कौन है? अगर परमात्मा पे भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, या किसी शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो हमारी जिंदगी का ड्राइवर तो वो शक्ति है ना। किस बात की चिंता, और क्यों चिंता? और एक काम करो, चिंता करने से ही सब ठीक होगा, तो हम सब मिलके चिंता कर लेते हैं आपके लिए। भाई आपकी चिंता करने से अगर ठीक हो रहा है, तो एक काम करते हैं, मिलके चिंता करेंगे, क्योंकि आपकी चिंता करने से आपकी प्रॉब्लम मान लो 10 दिन में ठीक होनी है, तो मिलके चिंता करते हैं 10 लोग, तो प्रॉब्लम एक दिन में ठीक हो जाएगी। तो भाई सब, चिंता करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये है ही क्यों, किस लिए? और इसका सबसे बढ़िया तरीका अपने आप को तनाव से निकालने के लिए जो है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, हैप्पी रहना शुरू हो जाओगे, और हैप्पी रहना शुरू कर दोगे, बहुत सारी बीमारी की दवा हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस आती है ग्रेटिट्यूड से। आपके पास जो कुछ है, आपके अपलाइन के कारण, आपके आपके डाउनलाइन के कारण, आपकी क्रॉस टीम के कारण, आपकी कंपनी के कारण, आपकी फैमिली के कारण, आपके दोस्त के कारण, आपके पड़ोसी के कारण, बहुत कुछ है जो उनके कारण आपके पास है। जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, बस हो गया काम। नेक्स्ट, जेनेटिक लेवल तो होता ही है, डीएनए लेवल, और आपको पता है ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। डीएनए लेवल का भी चैलेंज हो अगर आपके बालों में, तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है? एलोपेसिया एक बीमारी है, पैचेस के रूप में बाल उखड़ने शुरू हो जाते हैं लोगों के, हेयर पतले होने शुरू हो जाते हैं, हेयर थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, राइट, ड्राई एंड डैमेज हेयर होते हैं बालों के। उसके बाद स्प्लिट एंड, मतलब बालों में दो मुंहा हो जाता है। तो न्यूट्रिशन का रोल क्या है? देखिए प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में जाएगा, तो हमारे बाल, ये क्या है, कैरेटीन है ना, कैरेटीन प्रोटीन से बने हैं। कॉलेजन अच्छी मात्रा में जाएगा, तो कॉलेजन में क्या है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड क्या करते हैं, बालों को बॉन्ड करते हैं। देखिए बाल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे बॉन्ड होना चाहिए, है ना, ऐसे बॉन्ड होगा तो बाल मजबूत बनेंगे, जल्दी से हेयर फॉल नहीं होगा। तो हेयर बिल्डिंग प्रोटीन बनाता है कॉलेजन, इसलिए कॉलेजन का बहुत अच्छा, मतलब मरीन कॉलेजन है ना, हेयर वन के साथ अगर आप देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं बालों पे। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ए, सी, ये सब बहुत फायदा करता है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी है, तो नेचुरल कॉलेजन बूस्ट होता है, राइट। और कॉलेजन बूस्ट होगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड है हेयर की बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में मदद करेगा, ऐसे बॉन्ड, समझ में आ रहा है?
नोट्स, अगर रस्सी में हम 2 रस्सियों में नोट बांध दे, मतलब गांठ बांध दे, तो मजबूती आ जाएगी ना, वो चीजों को बांध बॉन्ड कर देगा, एक दूसरे को बांध देगा। ऐसे बॉन्ड आना बालों में भी जरूरी होता है। आयरन भी कमी हो जाती है तो भी आप सेडिंग, सेडिंग कौन सा अवस्था था, डेड, राइट, डेड अवस्था। तो ये आयरन की कमी से भी आपके जो बाल हैं वो डेड अवस्था में ज्यादा रहते हैं। और लेकिन हमें डेड नहीं, हमें ग्रोथ एक्टिव फेस चाहिए, एनेजन फेस चाहिए हमें। बायोटीन बहुत काम करता है कैरेटीन के इंफ्रास्ट्रक्चर में। और विटामिन डी फॉलिकल जो साइकिल है, जो हमने साइकिल बताई थी ना अभी, तीन 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 फेज बताए थे हमने, क्या बताया था, एनेजन, और उसके बाद एक फेज में जिसमें बाल जो है वो रूट से अलग हो जाते हैं, और आफ्टर दैट डेड फेस है ना। तो जो फॉलिकल जो साइकिल है ना, उसको अच्छे से मैनेज करता है विटामिन डी। ओमेगा 3 फैसेट हमारे स्कैल्प, इस पे इसके नीचे भी तो स्कैल्प है ना, जहाँ हम बोला स्कैल्प पे तेल लगाओ, स्कैल्प पे तेल लगाना चाहिए। तो नरिश द स्कैल्प एंड रिडक्शन रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ओमेगा 3 क्या है, एक तरीके का फैट है। इसीलिए एसबीटीसी जूस अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इट इज नॉट ऑल अबाउट कि आपकी वेट को मैनेज करेगा, आपके हार्ट को अच्छा रखेगा, इवन ये आपके हेयर पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। हेयर हेल्थ भी इससे होती है ओमेगा 3 से, इसमें ओमेगा है ना, दैट्स वाई। और विटामिन सी है, तो विटामिन सी नेचुरल कोलेजन बूस्ट करता है। तो सी बकथॉर्न रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी डी इसके अंदर डला है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा मेरा जो प्रोडक्ट है आज का, वो प्रोडक्ट है हेयर वन। तो मैं हेयर वन पर आपको लेके चलती हूँ। हेयर वन जो प्रोडक्ट है, हेयर वन में क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं कंपनी ने जिसके कारण ये आपकी सारी चीजों पे काम करेगा। तो आज हमने समझा पहले हेयर की क्वालिटी को, मतलब हेयर के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। फिर हमने हेयर के उस 3 फेज को जाना जो हेयर हमारे जिससे होकर गुजरते हैं। ओके, एक प्रक्रिया जो हमारी बॉडी अपने आप करती है, लेकिन अगर उसमें राइट न्यूट्रिशन मिल जाए तो नेचुरली वो अच्छा हो सकता है, और हेयर वन उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। हेयर वन का सबसे पहला काम है हेयर फॉलिकल ग्रोथ देगा, हेयर फॉल डीएचटी को ब्लॉक कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प पर ज्यादा पहुंचाएगा, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें अच्छी मात्रा में। अब आते हैं कुछ इंग्रेडिएंट पे। तो इस इंग्रेडिएंट में मैं, मेरे पास नया वाला बॉक्स है तो मैं नए वाले बॉक्स से चलती हूँ। यस ऑफ कोर्स, नए वाले बॉक्स में पंपकिन सीड और अश्वगंधा है। ये क्या करते हैं, देखिए, पंपकिन सीड, अश्वगंधा को तो पहले ये समझो कि वो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। अश्वगंधा हार्मोन बैलेंस, फीमेल और जेंट्स दोनों के हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अश्वगंधा तो भाई काम ही करेगा। जब आपका स्ट्रेस घटेगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो आपकी ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। पंपकिन सीड क्या करता है, पंपकिन सीड के अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं, और ये आपके बालों को एनेजन फेस में ज्यादा बनाए रखता है, एक्टिव फेस में ज्यादा बनाए रखता है। और हमारे अगर 80 से 90% बाल एनेजन फेस में रहेंगे, एक्टिव फेस में रहेंगे, तो हमारे बाल ज्यादा अच्छे दिखेंगे, ज्यादा घनत्व होगा, ज्यादा घने होंगे। और देखिए मेरे, आप ना, मैं आपको बहुत बड़ा लाइव एक डेमो दिखाती हूँ। एक पुरुष जिसकी उम्र 50 साल हो और उसके सर पे पूरे बाल हो, और एक 40 साल हो बट उसके बाल उड़ गए हो, दोनों को खड़ा कर दोगे, ज्यादा बूढ़ा कौन लगेगा, जल्दी बताओ, कौन ज्यादा बूढ़ा लगेगा। तो बाल आपकी भाई साहब एज को भी डिफाइन करते हैं। जबकि बूढ़ा तो 50 साल वाला आदमी, पर 40 वाला बाल कम होने की वजह से, बाल उड़ जाने की वजह से ज्यादा बूढ़ा लगता है। अब आप में से क्या हम सब लोग बूढ़े होने दिखना चाहते हैं? दूसरा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जितना हमारा चेहरा मायना है उतना हमारी खूबसूरती के लिए हमारे बाल हमारे मायने रखते हैं? बाल खूबसूरती को इनहांस करते हैं। आपको नहीं लगता है फिर इस बालों को सही रखना चाहिए? और ये कमाल का हेयर वन प्रोडक्ट जो आया है, ये आ, हमारी खुद के भी, अगर देखिए बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाएगा, फिर ध्यान रखो ये कोई समझदारी नहीं है। जैसे मेरे बाल बिल्कुल ठीक है ना, ओपन कर दो, करली हेयर है तो बहुत ज्यादा घनत्व भी दिखता है, ऐसा नहीं घनत्व नहीं दिखता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई वॉज 12 ईयर ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड, तो मेरे बाल मोटे ज्यादा थे, है ना। मेरी माँ बताती है ऐसे ऐसे मेरे बाल में, ऐसे मेरे बाल बनते थे, है ना। बड़े बड़े हुए,
हमारे बाल कर्ली थे, हमने अपने बालों को सीधा करा दिया, जिसे स्मूथनिंग बोलते हैं हेयर की दुनिया में। पैसे वैसे लगाकर अपने बालों को सीधा जब कराया तो हेयर हैवी केमिकल, ड्यू टू हैवी केमिकल, एंड ऑफ कोर्स फीमेल है तो फीमेल इश्यूज भी होंगे, राइट? कुछ मे बी वो भी कारण रहा हो। तो मतलब बालों का जो वॉल्यूम है, जो बालों की वो वॉल्यूम है, वो घनत्व जो है वो कम हुआ। ऑल दो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में जब मैं 12-13 साल की थी उस समय जो बाल थे आज अच्छे नहीं है उस तुलना में। तो भाई मेरे को ये लेना चाहिए, बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे तब लूंगी क्या? ये कोई समझदारी है? पहले ही लो। अच्छा मैं दिखा देती हूँ, आप सोचो कि दीदी आपके पास तो सेंटर है, पता चले आप, है ना, बंद हमें दिखा रही हो। ये देखो, अभी शुरू किया इसको, मैंने बोला ना जब मैं शुरू करती हूँ तो मैं दोबारा री स्टडी करती हूँ। स्टडी क्यों करती हूँ? देखो ब्रेन का बहुत कमाल का खेल है। मैंने इसको स्टडी किया, स्टडी में मुझे अगर एविडेंस मिले, सेशन सुनकर मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मेरे ब्रेन को क्या लगा है, मेरे ब्रेन का, इसको एक साइंस की इफेक्ट बोलते हैं, आई मिस द वर्ड, जिसमें आप लोगों को सिर्फ खाली गोलियां दे, प्लेसिबो इफेक्ट है ना, खाली दो गोलियां देकर भी जब इंसान को ठीक किया जा सकता है उसके ब्रेन पर काम करके, तो अगर ब्रेन पर भी काम कर लिया जाए, यानी ब्रेन को बता दिया जाए भाई ये सच में प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी ऐसा हो जो सच में काम करेगा, तो डबल रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जहां हो सकता है 7 डब्बों में रिजल्ट मिले वहां 3 डब्बों में ही मिल जाए, तो अपने लिए भी फायदा हो गया, राइट? तो ब्रेन को भी मैं और ओवर पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। सो पंपकिन सीड क्या करेगा? पंपकिन सीड ग्रोथ फैक्टर पे काम करेगा, और ये डीएचटी ब्लॉकर होता है, ध्यान से समझिएगा। डीएचटी, अभी चलो इसको समझाती हूँ, अभी समझाऊंगी, रुक जाओ। तो पंपकिन सीड और अश्वगंधा डीएचटी ब्लॉकर के साथ साथ हेयर की ग्रोथ देते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करता है अश्वगंधा, इसीलिए ये आपके बाल को झड़ने में कम कर देगा, और हार्मोन संतुलित होंगे तो भी बाल हमारे बड़े मजबूत हो जाएंगे। पंपकिन सीड डीएचटी को ब्लॉक कर रहा है, जिससे बालों का जो ग्रोथ साइकिल है वो सुधरना शुरू हो जाएगा, और स्कैल्प को भी पोषण देता है ताकि नए बाल उग जाएं। स्टेकिंग नेटल, ये हमारा सबसे ज्यादा 200 mg स्टिकिंग नेटल ही डला हुआ है। ये क्या है? स्टिकिंग नेटल एक तरीके की लीफ है। अब इसकी कहानी बताती हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 5 अल्फा रेडिकेटिस, ये क्या है? आपका अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है, जेंट्स के लिए बोल रही हूं मैं, तो ये टेस्ट्रोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्ट करता है एक्चुअल में आपकी बॉडी में। और डीएचटी बढ़ेगा तो सिर्फ बाल नहीं झड़ेंगे, सिर्फ बाल कम नहीं होंगे, सिर्फ गंजापन नहीं आएगा, प्रोस्टेट में भी चैलेंज आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आफ्टर 35, आफ्टर 36, आफ्टर 40 लोगों को प्रोस्टेट से जुड़ी हुई चैलेंज भी आने लगी है। बालों का तो दिख जाता है, प्रोस्टेट का तो जब वो किसी को बताएगा तभी पता लगेगा ना। लेकिन अगर डीएचटी के कारण पुरुषों में खासतौर पे बोल रही हूँ बालों में दिक्कत आनी शुरू हुई है, तो ये समझ लीजिए उतनी ही प्रॉब्लम आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में भी आनी शुरू हुई है। और हेयर वन कुल मिलाकर बालों पे नहीं, मैं पुरुषों के लिए तो बोल रही हूँ, ये एक तरीके की प्रोस्टेट पे हेल्थ पे भी काम करेगा ये प्रोडक्ट। यू गॉट माई पॉइंट? तो स्टिकिंग नेटल है, ये एक ऐसी लीफ है, ध्यान से समझिएगा। ये लीफ के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जैसे आप इस लीफ को खाओगे, इसे बिच्छू घास भी बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बिच्छू घास। मतलब ये टच हो जाए ना तो आपको खुजलाहट सी होनी शुरू हो जाएगी। जंगलों में ये घास मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है? ये स्टिकिंग नेटल, ये बिच्छू घास में एक ऐसा मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी अल्फा रिडेक्टेक्स जो है ना, इसको बनना बंद करवा देता है। अब ये बनना बंद हो जाएगा तो टेस्टोन हार्मोन तो वैसे ही जेंट्स में ऑलरेडी है वो, बट वो हार्मोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होगा। साइंस समझ में आई पीछे की? कैसे स्टिकिंग, इसीलिए स्टिकिंग नेटल सबसे ज्यादा डाला है, 200 mg डाला है स्टिकिंग नेटल इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से ये आपके स्कैल्प हेल्थ और ग्रोथ हेल्थ पे सपोर्ट करेगा। ओके? और जो हमारी डेड फेस है, हमारे हमारे बालों की जो तीसरी फेज है,
उस पर ये जाने नहीं देगा। अब आता है लेमन पील। देखिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा फंगल के कारण बाल झड़े, डेंड्रफ ज्यादा है इसलिए बाल झड़ रहे हैं, है ना, और फंगल कुछ इन्फेक्शन है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। तो लेमन में सबसे बड़ी चीज ये क्या है, एंटी फंगल है। लेमन क्या होता है, एंटी फंगल होता है। साथ में विटामिन सी मिलेगा तो नेचुरल कोलेजन भी बनेगा। हमारी स्किन खुद भी तो कोलेजन बनाती है, तो नेचुरल कोलेजन भी बना देगा लेमन पील। और ये भी 5 अल्फा जो रेडिकेटिस है इसको हेल्प करता है, इसीलिए नींबू पानी, है ना, मतलब आप डेली बेसिस पे जरूर, या सैलेड के ऊपर आपने नींबू डाल के खाया, ओके, तो ये काम करता है। लेमन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेडीज जेंट्स दोनों के दोनों। किसी के घर जाते हो कोई चाय पिलाता है, उससे हाथ जोड़ के बोला करो नींबू पानी पिला दो, पिला सकते हो तो। ठीक है। और मैं आपको गारंटी बता रही हूँ बहुत सारे घरों में हो सकता है जी लेमन नहीं है। चाय है लेमन नहीं है घर में, सोचिए, मैंने करके देखा हुआ है। तो ऐसे केस में अपनी फिटनेस वन पिया करो, ठीक है, अपनी सेहत आपके हाथ, ओके, अपने आप को हेल्दी रखना आपकी ड्यूटी है, किसी और की नहीं। ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट पे आ जाते हैं, तो ग्रीन पी क्यों डाला है तो आपको बता देती हूँ। ग्रीन पी डालने का बहुत बड़ा कारण है, ग्रीन पी प्रोटीन होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब प्रोटीन भी तो, ये कैरेटीन है ना बालों में, तो प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन जैसे ही हमने लिया तो प्रोटीन और विटामिन भी दोनों को बढ़ाएगा ये। अब प्रोटीन और विटामिन भी बढ़ेगा तो आपको हेयर को स्ट्रेंथ मिलेगी। बाल तो है लेकिन बालों में मजबूती भी है, ओके। बालों को मुलायम भी करता है ये। कैरेटीन, अगर आपने देखा होगा कैरेटीन बेस्ड शैम्पू, है ना, या किसी सुना होगा भाई कैरेटीन करवा लो बालों में। एक होता है स्मूथनिंग, एक होता है कैरेटीन। आप जाके पार्लर पे चेक करना, कैरेटीन करा लो बालों पे। कैरेटीन करने से बाल ना बड़े शाइनी हो जाते हैं, बड़े मुलायम हो जाते हैं, बड़े स्मूथ हो जाते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो हमने इसलिए इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी डाला है। तो अकेला ये बालों को फॉलिकल ग्रोथ या डीएचटी ब्लॉकर या बालों की जो मोटाई है उसको नहीं बढ़ाएगा, साथ में आपके बालों की शाइनिंग भी बढ़ाएगा, आपके बालों की मजबूती भी बढ़ाएगा, ठीक है, इसलिए डाला। नेक्स्ट इन्होंने डाला एक इंग्रेडिएंट और है जो इसमें मिस है, ओके, उस इंग्रेडिएंट का नाम मैं ले लेती हूँ। आंवला। आंवला हम में से जो नए वाले में डाला है, बिकॉज दिस ये पुराना, तो एड ऑन इसमें कर देती हूँ आंवला, जो नए वाले में कंपनी ने डाला है। आंवला क्यों डाला है भैया, सदियों से पता है आंवला बालों के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। आप में से कितने लोगों को पता है? और ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है आंवला, जिसमें इनरिच विटामिन सी होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है। एक चीज और बता रही हूँ, सफेद बाल होने से भी रोकता है। तो जिनके थोड़े बहुत एक आध बाल सफेद भी हो रहे हैं ना, तो भैया इसे खा लो, ज्यादा बाल सफेद नहीं होंगे और हो सकता है नया बाल जो है वो काला आ जाए, और स्कैल्प को बहुत हेल्दी बना देगा। साथ में हमने एक इंग्रेडिएंट और ऐड किया है नए वाले में, जो हमारा पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है कैरानेट। ये क्या है, ये पेटेंटेड है, कैरा नेट। कैरानेट क्या करता है, इसमें सिलिका और अमीनो एसिड होता है जो कैराटीन बनाने में मदद कर रहा है। कैराटीन क्या है, हमारा बालों का प्रोटीन। और अगर बालों का प्रोटीन ज्यादा मिलेगा तो बाल, सिंपल सी बात है, सुंदर भी होंगे, और बालों की ग्रोथ भी तेजी से होगी, और टूटने झड़ने की समस्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारा जो हेयर वन है, हमें क्या समझ में आया, हमें क्या समझ में आया, हमारा हेयर वन क्या क्या करेगा। अब हम बेनिफिट्स को, ऑल ओवर बेनिफिट्स पे बात करें। सबसे पहला, सबसे पहला जो पुरुषों में डीएचटी बढ़ने के कारण उनके बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, तो डीएचटी को ब्लॉक कर देगा। दूसरा, जो इसमें इंग्रेडिएंट डले हैं उस इंग्रेडिएंट के कारण अगर फंगल के कारण आपके बाल में चैलेंज आया है तो तब भी हमारे बाल ठीक हो जाएंगे। तीसरा, हमने क्या देखा, कैरेटीन अच्छी मात्रा में हमारे बालों पे बनेगा तो हमारे बाल में जो पतझड़ लगा हुआ है, बहुत गुच्छे गुच्छे टूट रहे हैं, वो पतझड़ कम हो जाएगा। साथ में हमारे बाल बहुत सुंदर, बहुत शाइनिंग, हेल्दी और मोटे मजबूत हो जाएंगे। हमारे स्ट्रेस के कारण भी, अगर हमारे बालों में तनाव के कारण भी अगर हमारे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो ये उसे ठीक करेगा। और पुरुषों के लिए तो डबल फायदा, मैं आपको बता देती हूँ। महिलाओं के लिए तो बस एक ही फायदा होगा कि बाल अच्छे होंगे,
जबकि ये एक फायदा, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है हमारे लिए, लेकिन पुरुषों के लिए डबल फायदा है कि उनके प्रोस्टेट और हेयर दोनों इससे बैलेंस होगा। तो भविष्य में कभी प्रोस्टेट हेल्थ शायद खाने की जरूरत पड़े, क्योंकि आप पहले से उसे बैलेंस कर रहे हो। एंड आई होप कि आज का सेशन आपको बेहद समझ में आया होगा। आप में से कोई है जो हेयर वन को ले रहा है, उसके इस्तेमाल करने से आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं? मैं आपको बता देती हूँ, मेरा एक डब्बा पुराना वाला मैंने खत्म करा है। तो वो उस समय तो मेरे बाल ऐसे झड़ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि मैंने स्मूथनिंग कराई थी, बालों पे केमिकल प्रोसेस कुछ कराया था, तो उसके कारण बाल मेरे ऐसे गुच्छे गुच्छे झड़ रहे थे, ऐसे गुच्छे गुच्छे। मतलब हम मेरे को तो ये लग रहा था भाई साहब ये टकले ना हो जाए, इतने इतने बाल थोड़े झड़ने चाहिए। और वहां पर मैंने हेयर वन पहली बार शुरू किया था। ओके, बाकी तो प्रोडक्ट्स हम लेते ही लेते हैं। अजय सिंह, यस दीदी में, यस दीदी में नहीं समझ में आया। अच्छा भैया, आपके पास कोई टेस्टिमनी है? मैं तो मेरी खुद की बता रही हूँ। तो मेरे उस पुराने वाले से भी बाल जो ऐसे गुच्छे गुच्छे झड़ते थे वो ठीक हो गए थे। ओके, और अब वाले में तो इन्होंने 2 इंग्रेडिएंट और ऐड किया, आंवला, और एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऐड किया जिसका नाम है कैरेनेट। और अश्वावन, तो अश्वावन भी पेटेंटेड है ना? अश्वावन अश्वावन पहले वाले में भी था, अभी नए वाले में भी है। ओके, तो जो कैरेनेट है ना, 150 mg डाला है, मतलब सेगिंग नेटल के बाद। सेगिंग नेटल क्या था? लीफ, बिच्छू घास। तो बिच्छू घास सबसे ज्यादा डली है, और उसके बाद डला है कैरेनेट। कैरेनेट स्पेशल कैरेटीन है, ये समझ लो, मतलब बालों को स्पेशल प्रोटीन दे दिया। अनु भैया ने यूज किया, कुछ रिजल्ट अनु भैया? बेस्ट रिजल्ट मिला अजय भैया? ओके, चलो अजय भैया हमारे जो है ना, पहली बार इसका टेस्टिमनी देंगे, तो अनम्यूट करने का मौका देते हैं। अजय भैया कोशिश कीजिएगा वीडियो के साथ आप अपनी बात को हमारे साथ बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट करने का मौका दिया है। गुड मैंने मॉर्निंग, आपको, नमस्कार दीदी। क्या वीडियो भी आपकी ऑन सॉरी मैं है? थोड़ा सा वीडियो पे नहीं आ पाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, नो इशू, बताइए। तो दीदी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मैंने और मेरी वाइफ दोनों लोग लिया है। ओके, 4 डेज में 4 डे में रिजल्ट मिला है, 4 दिन में। क्या बात है! यस मैम, 4 दिन में जबरदस्त। क्या रिजल्ट 4 मिला दिन में बोलिए? 4 दिन में जबरदस्त। क्या रिजल्ट मिला 4 दिन में? रिजल्ट है कि जो बाल कंघी में गुच्छे गुच्छे जो आते थे वो आना भी बंद हो गए 4 दिन में। मेरी बिटिया को भी मिला है, मेरी वाइफ को भी मिला है। और मुझे जो बाल नहा के झाड़ते थे ना, तो बहुत बाल निकलते थे हाथ में, वो नहीं आ रहा अभी। मतलब अपने प्रोडक्ट जो है वो सुपर पास है। यस यस, तो चार बिल्कुल। दिन में कौन रिजल्ट देता है भाई? 4 दिन में। सुपर फैंटास्टिक। तो यहाँ बैठे जितने लोग हैं, इस प्रोडक्ट की मैं एमआरपी बता देती हूँ, 2,000 रुपए का ये प्रोडक्ट एमआरपी का है। मैं कहती हूँ एमआरपी में भी आप किसी को बोलो कि सर आपको हेयर की दिक्कत है, एक काम करो, आप एक डब्बा ले लो, नहीं रिजल्ट आएगा, ये मानना 2,000 खो गए। और 2,000 खो जाए तो ऐसा तो नहीं आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ये बाल खो जाए तो बड़ी समस्या हो सकती है। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। अच्छा भैया, क्या कमाल टेस्टिमनी दिया आपने, दिल खुश हो गया। अनूप भैया भी बता रहे हैं कि टेस्टिमनी है। सुजीता प्रसाद भी, सुजीत प्रसाद भी बता रहे हैं। सुजीत प्रसाद सर, मैंने आपको अनम्यूट करने का मौका दिया है, जरा बताइए अगर टेस्टिमनी है तो। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैं तो टेस्ट नहीं किया हूँ, मैं इसके साथ और मैं पूछना चाहता हूँ मैम कि जी हेयर ऑयल के साथ में और कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए? सर, हेयर वन के साथ में आपको एसबीटीसी जूस और मरीन कोलेजन का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। अच्छा, 3 अब चलेगा इसके? सिर्फ बालों के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, ऑल दो रिजल्ट तो खाली हेयर वन और एसबीटीसी से भी आ जाएगा, लेकिन वही वाली बात है कि ना, थोड़ी और किसी को, हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, हेयर वन और एसबीटीसी जूस दो दो हाँ, चलेगा? दो दो तो चलाना ही है। ओके, कितने दिन तक लेना है मैम? सर 2 महीने 3 महीने दिया करो किसी को, जब भी कोई प्रोडक्ट दिया करो। जनरल मैं आपको इंफॉर्मेशन अगर दे दूं तो, बाकी, ओके मैम। हाँ, तो बाकी कॉम्बिनेशन मैं दिखा देती हूँ कंपनी ने क्या बनाया हुआ है, जिसको मैंने हटा दिया था, क्योंकि मैंने आज हेयर वन ही समझाना था, सारे प्रोडक्ट एक साथ समझाते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो जी कंपनी मैम। ने सबसे पहले, अगर आप देखेंगे इस पीपीटी, ये कंपनी की पीपीटी है, मेरी पीपीटी नहीं है। जी एसबीटीसी जूस को रिकमेंड किया है। एसबीटीसी जूस के साथ कंपनी ने हेयर वन को रिकमेंड किया है, और हेयर जी। वन के साथ कंपनी ने मरीन, इसके बाद मरीन कोलेजन आएगा। ओके, मरीन कॉलेज। ये आ गया, मरीन कोलेजन को रिकमेंड किया है। ठीक है, तो जी जी। मरीन कोलेजन इज नॉट अबाउट हेयर पर, ये स्किन भी यूथ कर देगी, नेल्स नेल्स भी अच्छे करेगी, नॉट नाखून भी अच्छे हो जाएंगे, जॉइंट में भी कुछ पेन है हल्का फुल्का वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी
कुल मिलाकर मरीन कोलेजन बहुत सारी चीजों में फायदा दे देगा। A1 लीन प्रोटीन भी ले सकते हैं इस यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन कंपनी ने 4 प्रोडक्ट यहाँ पर बताए हैं। और वैसे भी प्रोटीन ना नीडफुल है, एवरीडे 1 भी यहाँ पर हम ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि इसमें बेसिक सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी से किसी को, मैं आपको बता दूं, सामने वाले का बजट हो सारे प्रोडक्ट दे दो, बजट नहीं हो तो SBTC जूस सुबह खाली पेट जी, प्रोटीन पाउडर सुबह खाली पेट, और हेयर वन दे दो आप मेरे हिसाब से। ओके जी, एक हेयर वन और एक मल्टीविटामिन। तो हेयर वन को वो बाद में छोड़ दे चलेगा, मल्टीविटामिन और प्रोटीन रेगुलर लेते रहे। सर हमारा हम एक कंपनी में जब फर्स्ट कंपनी में थे, हमारे यहाँ बोलते थे PDO, पी मतलब प्रोटीन, डी मतलब डेली न्यूट्रिशन, ओ मतलब ओमेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में डेली बेसिस पे प्रोटीन, डेली न्यूट्रिशन और ओमेगा लेगा तो उसे कभी OPD के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ओके, यस, तो प्रोटीन और डेली न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन ये रहा, और डेली न्यूट्रिशन में पुरुषों के लिए एवरीडे 1 डेली न्यूट्रिशन है ये, इसलिए इसका नाम रखा है एवरीडे 1, रोज एक खाना चाहिए। महिलाओं के लिए स्वीट 18 जैसे मैं खाती हूँ, और 40 से ऊपर महिला है तो अमेजिंग 40 जो मेरी मम्मी खाते हैं। और ओमेगा किसमें मिल जाता है, जैसे ही आप SBTC जूस लोगे अच्छी मात्रा में ओमेगा मिल जाता है। लेकिन किसी को स्पेशल ओमेगा चाहिए तो हमारे पास ओमेगा में krill 1 और हमारा फ्लैक्स ऑयल ये अवेलेबल है। फ्लेक्स ऑयल तो वो हार्ट के ऊपर भी काम करती है। बिल्कुल सर, मैं कह तो रही हूँ ना सर, एक आप ले रहे हो एक चीज के लिए, लेकिन पता नहीं कितनों पे काम करेगा शरीर में। जी जी जी। तो यहाँ बैठे हर एक लीडर को मैं गाइड करूंगी, अगर आपको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमात्मा को शुक्रिया बोलो, क्योंकि आज के समय में बिल्कुल ठीक होना मतलब भगवान की सच में असीम कृपा है आपके ऊपर, और आप ये चाहते हो भगवान की वो कृपा बनी रहे, तभी आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो। और ये मीटिंग में आपको बताया जा रहा है कि आगे भी आपको भविष्य में सुधार, अपने हेल्थ को सुधारे रखना है तो PDO अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिएगा। प्रोटीन, डेली न्यूट्रिशन एंड ओमेगा, 3 चीज को शामिल रखोगे, जिंदगी में कभी OPD समझते हैं ना, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा कॉम्बिनेशन। तो थैंक यू, आपकी वजह से लोगों को कॉम्बिनेशन समझाने का मौका मिल गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। अजय भैया बोल रहे हैं SBTC जूस जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। SBTC जूस आपको न्यूट्रिशन देता है, ओमेगा देता है, 2 चीज बहुत अच्छी मात्रा में। पूरी जीवन में मनुष्य को जो विटामिन C चाहिए होता है व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन, वो आपके SBTC जूस में है। राइट, विटामिन C रहेगा तो आपको वायरल इन्फेक्शन, फ्लू जल्दी नहीं पकड़ेगा, तो अगेन आपको OPD पे नहीं जाना पड़ेगा। ओमेगा अच्छी मात्रा में रहेगा तो पूरी बॉडी का ना जो है ना, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो हार्ट है, ये सब बेहतर काम करेगा। जी मैम। यस, बिल्कुल सही बात है। पेट वेट भी साफ रहेगा तो बढ़िया रहता है, SBTC जिससे पेट वेट साफ रहता है। सो थैंक यू सुजीत भैया, आपके सवाल से अच्छा लगा। अब अमृता मंडल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया है, तो अमृता मंडल जी करने का मौका देते हैं। अमृता मंडल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रोडक्ट की टेस्टिमनी है या कोई क्वेश्चन है? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, बताएं। मैम हमारा टेस्टिमनी बोले तो हमारा हेयर का वो हमारा फोटो है। अभी हम सोचा पूरा ग्रोथ होने के बाद कंपनी में टेस्टिमनी भेजेगी। भेजो भेजो, है क्या? फोटो है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो? आपको स्क्रीन शेयर करनी आती है? वो तो लगता नहीं होगी मैम। अच्छा, मुझे भेज सकते हो, आपके सीनियर को भेजो, आपके सीनियर को बोलो मुझे भेजे। ओके, कोई नहीं, बट आप वीडियो पर आइए और बताइए, दिखाइए। ये देखिए मैम, पहले इधर से खाली हो गया, अरे ऊपर में पूरा इधर खाली हो गया। अच्छा, ठीक है ना। अभी 4 महीना चल रहा है, बहुत ग्रोथ हो गया, 70% तो ग्रोथ हुआ। अरे वाह। हम पंकज सर को भी बोल दिया जे हमारा ये टेस्टिमनी कंपनी को भेजेगी बाद में पूरा ग्रोथ होने के बाद। भेजो कंपनी। अरे मैं बताती हूँ, कंपनी ने A1 स्टार्टअप, एक स्टार्टअप का कैटलॉग बनाया है। जिन लोगों ने टेस्टिमनी पहुंचाई है कंपनी तक, उनकी किताब में फोटो आई है। ओके मैम, हम पूरा ग्रोथ होने के लिए वेट कर रहे हैं, जब पूरा और 2-3 महीने बाद पूरा टेस्टिमनी भेजेंगे, इसलिए। कोई बात नहीं, बट अभी आप भेजो ना, ये महीना से इतना महीना, फिर उसका जब आ जाएगा तो उसको भी भेजना, ऐड ऑन कर देंगे।
बट ओके अगर मैम। 70% बहुत रिजल्ट होता है भैया, यस मैम। आप भेजिए प्लीज इसको। ओके 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 ओके। ओके, तो थैंक यू। रोहित सर भी कुछ कहना चाहते हैं। किताब कैसे मिलेगा सर? 20 तारीख से बिलिंग, 20 तारीख में बिलिंग्स आ रहा है। 30 रुपए एमआरपी है, 25 रुपए उसकी डीपी है। और जो हमारा हर्बो प्रोडक्ट का जो कैटलॉग आया है ना, उसी साइज में आया है। तो स्टार्टअप करने में बहुत मदद मिलेगी। कल जो मैं पीपीटी दे रही थी आपको, स्टार्टअप की पीपीटी, कल कौन कौन था हमारे प्रेजेंटेशन में? तो कल शाम को जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी स्टार्टअप वाली, केवाईसी, नो योर कॉन्सेप्ट, वही कैटलॉग आपको मिलने वाली है। तो उस अभी हम जो भी प्लान सेशन करेंगे वो उस कैटलॉग के माध्यम से ही करेंगे। ठीक है, उस कैटलॉग की लॉन्चिंग हुई थी जिम कॉर्बेट में, तो 20 तारीख से बिलिंग में भी मिलेगा। तो यहाँ पे रोहित सर भी कुछ कहना चाहते हैं। रोहित सर, मैं आपको म्यूट करना चाहूंगी। अमृत भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी शानदार टेस्टिमनी दी, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। थैंक यू। नेक्स्ट रोहित जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ा गुड मॉर्निंग। ठीक हो, कैसे हो? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बताइए, आप कुछ टेस्टिमनी बताना चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के भी ना बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं और उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, बाल झड़ते हैं और SBT जूस के लिए मेरे पापा भी बोल रहे थे कई दिनों से अपने घर में इस्तेमाल कर, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। तो आज आपको क्या लगा, लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए दीदी, और क्या। मुझे तो बहुत बस अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। बस, तो इसका मतलब आपने लेट कर दिया थोड़ा सा, और लेट नहीं करनी है रोहित भैया। हाँ, क्योंकि मैं भी चाहूँ, मैं भी बाहर जाके लोगों से मिलूं, लोगों को बताऊं प्रोडक्ट। ठीक है। थैंक यू रोहित भैया, प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कीजिए, है ना। हाँ। नेक्स्ट राघवेंद्र। रोहित भैया, आपने अपने पीपीटी के बाद ये बात अपनी रखी कि मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था, लेकिन अभी मेरा उस पर कंफर्मेशन हो गया कि चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो मम्मा के लिए आप SBTC जूस और हेयर वन लीजिए। साथ में मम्मा की उम्र अगर 40 से ऊपर है तो उन्हें अमेजिंग 40 भी साथ में देना, बिकॉज डेली न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। राघवेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? राघवेंद्र सर, लास्ट है बस। अभी इसके बाद अपन नहीं किसी से बात करेंगे। 7:24 हो गया है। नेक्स्ट उसमें जरूर बात करेंगे। राघवेंद्र सर प्लीज। यस सर मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार सर। सर कोई टेस्टिमनी है आपके पास? SBT जूस का मैं यूज किया हूँ मैम। सर थैंक यू सो मच। एक चीज को जरूर याद रखिए, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या हमारे हेयर वन के किसी के पास टेस्टिमनी है, तो उन्हीं हैंड रेस करना था। थैंक यू राघवेंद्र भैया, कोई बात नहीं। SBTC की टेस्टिमनी है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो SBTC का जब सेशन होगा तो आप जरूर अपनी टेस्टिमनी हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू राघवेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। ओके करीना, आपके पास अब प्लीज जिनकी टेस्टिमनी है वही हैंड रेस रखे, वरना अपना हैंड डाउन कर दें प्लीज। करीना, आपके पास हेयर की कोई टेस्टिमनी है? जी बताइए करीना। यस मैम, गुड मॉर्निंग। एस्टोनिया परिवार को नमस्कार। और एक टेस्ट बनी है मैम, और टेस्ट बनी बालों की ही है। और हम अपने घर में बताएं मैम, तो देखा जाए तो 90% सबके बाल गिर रहे थे। 90% घर में जितनी लेडीज थी गिर रहे थे। लेकिन मैंने बस अपने विश्वास पे अपने घर में शैम्पू और ऑयल ही सिर्फ दिया है, और सबके कम से कम 40% बाल गिरना बंद हो गए हैं उसी से। और उसके साथ मैं मैम अपनी बात करूं तो मेरे बाल बहुत लंबे रहते हैं और बहुत सारे उलझन बाल में, अब बाल गिरते भी थे। और कहा जाए ना तो मेरा बाल इतना बचता है कि कोई मतलब झाड़ नहीं सकता मेरे सिवा। तो मैंने जब अपने हेयर ऑयल और शैम्पू को जब यूज करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मेरा बाल कभी मतलब बचता नहीं है। जब हम अपने आल को लगा लेते हैं ना तो लगता है यार चाहे जैसे रख दो, ये कभी उलझन होता ही नहीं है बाल में। और उसके साथ जब हम अपनी यूज के जो प्रोडक्ट हमारे हैं, हेयर वन और उसके साथ वुमेन वन, स्वीट 18 और अपना शैम्पू
और अपना तेल, इतना प्रोडक्ट मैंने पर्सनल यूज किया। जब मेरे बाल एकदम अच्छे हो गए तब मेरे घर में लोग कहे तुम क्या यूज कर रही, तुम किसी का बाल रुक ही नहीं रहा है झड़ना और तुम्हारा रुक गया कैसे। तो जब मैं बताई तो अपने घर में 4 लोगों को मैंने दिया शैम्पू और खाली ऑयल। अभी तक सबने बोला कि इतना महंगा कैसे इस चीज को हम ले पाएंगे, तो हम कहे क्यों नहीं, स्टार्ट थोड़ा है ना तो इससे स्टार्ट कर लो। तो सबने यूज किया और सबको रिजल्ट मिला मैम। थैंक बहुत यू। शानदार करीना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो हमारा शैम्पू और हेयर ऑयल है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे काम करता है। तो इन्वायरमेंटल उसके घर में जो लोग होंगे, करीना के परिवार से मैं मिली हुई हूँ, करीना का परिवार काफी बड़ा परिवार है, तो वो परिवार में जो 40% रिजल्ट आया है जो महिलाओं को, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के चक्कर में आया है इसका मतलब। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमारे बालों को जो है ना असर करता है। तो इसलिए शैम्पू और तेल बाहरी असर पर काम कर जाते हैं, इसलिए करीना रिजल्ट आ गया। अंदर से ठीक करने के लिए आपको हेयर वन, एसबीटीसी जूस और मल्टी वाइटामिन और प्रोटीन पर जाना होगा, राइट। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना कमाल का हमारे को साथ दिया। 7:28 हो गए हैं, तो इससे